Hello and welcome to all the toppers coaching learners to this section by me राजेश कुमार। ये एक ग्रामर सीरीज है जहां हम कॉम्प्रेसिव ग्रामर करने वाले हैं। ये ग्रामर सीरीज का सेकंड पार्ट है एंड वर्ड बिल्डिंग का भी सेकंड पार्ट है, जहां पर हम बेसिकली प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीफिक्स एंड where they are used। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, बट इन दिस सेक्शन आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। बेसिकली प्रीफिक्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मेनी वर्ड्स। मतलब प्रीफिक्स कोई भी वर्ड की मीनिंग को समझने में हमको मदद करता है। ओके, प्रीफिक्स कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। बेसिकली प्रीफिक्स एक वर्ड की स्टार्टिंग में यूज होता है एंड इट एड्स समथिंग न्यू मीनिंग टू द वर्ड एंड वर्ड में कुछ एडिशनल मीनिंग ऐड करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, री का मतलब होता है अगेन, रीराइट ए लेटर। यहाँ पर राइट का मतलब लिखना, रीराइट का मतलब फिर से लिखना, ओके, दोबारा लिखना। यहाँ पर री एक वर्ड के स्टार्टिंग में यूज हुआ कि नहीं, स्टार्टिंग में यूज हुआ, और ये री का मतलब जो पुनर्बार अगेन उसको आइडेंटिफाई किया और ये वर्ड में एक अलग मीनिंग को शो किया। राइट का मतलब लिखना, रीराइट का मतलब फिर से लिखना, दोबारा लिखना, ओके। सिमिलरली री इंटर ए रूम, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, री इंटर मतलब फिर से प्रवेश करना या दोबारा प्रवेश करना। मेरी का मतलब होता है शादी करना और रीमेरी का मतलब होता है फिर से शादी करना। सिमिलरली सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी स्किल्ड वर्कर्स। एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये दोनों के बीच में जो है उसको हम लोग बोलते हैं, जो बीच वाला कंडीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्किल्ड। सिमिलरली अनकॉन्शियस भी है, सेमी कॉन्शियस भी है, ओके। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और बीच वाला कंडीशन जो होता है उसको हम लोग सेमी कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं, ओके। मोनो का मतलब है वन, मोनोरेल मतलब एक रेल, मोनोलिंगुअल एक लिंगुअल, मोनोटोन एक ही टोन, ओके। मल्टी का मतलब है मैनी, ए मल्टीनेशनल कंपनी जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमएनसी, ओके। बहुत सारे कंपनी जैसे वेदांता, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये मल्टीनेशनल में, जो मल्टीनेशनल कंपनी में गाने जाते हैं। ए मल्टी स्टोरी कार पार्क, यहाँ पर स्टोरी का स्पेलिंग आपको लग रहा होगा गलत है, नहीं, ये सही है। ये स्टोरी अलग है, स्टोरी का मतलब है कहानी, ओके, और ये स्टोरी का मतलब है महल व मंजिल, ओके। सिमिलरली सुपर का मतलब होता है बिग, मोर, सुपर स्टोर मतलब बिग स्टोर, ओके। जो स्टोर नॉर्मल स्टोर से बहुत बड़ा है, बस उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, उसको हम लोग सुपर स्टोर बोलते हैं। सुपर ह्यूमन एफोर्ट, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन का मतलब है जो नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बड़ा है, उसको हम लोग सुपर ह्यूमन बोलते हैं। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक, यहाँ पर सोनिक इज बेसिकली रिलेटेड टू साउंड, ओके। सुपरसोनिक का मतलब है साउंड से ज्यादा स्पीड में जो एयरक्राफ्ट मूव करता है उसको हम लोग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बोलते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबका मतलब होता है, सबका मतलब है अंडर अर्थलेस, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, जिसका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल से भी कम है उसको हम लोग सब नॉर्मल इंटेलिजेंस बोलते हैं। सब जीरो टेम्परेचर, टेम्परेचर जीरो से भी कम है उसको हम लोग सब जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। मिनी का मतलब है स्मॉल, मिनी बस, स्मॉल बस, मिनी स्कर्ट, स्मॉल स्कर्ट, मिनी कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर, ओके। सिमिलरली हम लोग देखते हैं प्री का मतलब क्या है, बिफोर, द प्री वर्क ईयर्स, वर्क स्टार्ट होने से पहले जो टाइम लेंथ था, जो सालों था, उसको हम लोग प्री वर्क ईयर्स बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, हिस्टोरी से पहले बहुत पुराना हिस्ट्री है, उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स बोलते हैं, ओके। पोस्ट का मतलब है आफ्टर, ए पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक जो चेक का डेट जा चुका है, ओके, उसको हम लोग पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। पोस्ट वार पीरियड, वार खत्म होने के बाद जो
टाइम पीरियड है उसको हम लोग पोस्ट वार पीरियड बोलते हैं। ओके, यहाँ पर री, सेमी, मोनो सारे के सारे वर्ड की स्टार्टिंग में यूज हो रहा है। ओके, इसलिए हम लोग प्रीफिक्स, प्रीफ का मतलब क्या है, पहले। ओके, तो इसलिए उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। सिमिलरली एक्स का मतलब है प्रीवियसली व प्रीवियस, हिज एक्स वाइफ, उसका पहला वाइफ जो अभी, बट वो अभी वाइफ नहीं है। ओके, उसको हम लोग एक्स वाइफ बोले। एक्स डायरेक्टर्स और प्रीवियस डायरेक्टर। ओके, इंटर का मतलब है बिटवीन, इंटरसिटी ट्रेन्स मतलब दो सिटी के बीच में जो ट्रेन ट्रैवल करता है उसको हम लोग इंटरसिटी ट्रेन बोलते हैं। इंटरनेशनल फोन कॉल्स, दो नेशन के बीच में जो फोन कॉल होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल फोन कॉल बोलते हैं। सिमिलर ट्रांस का मतलब है एकरस। ओके, ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट मतलब अटलांटिक कॉन्टिनेंट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो ट्रैवल करता है, जो फ्लाइट, उसको हम लोग ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट बोलते हैं। ओके, ए हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट को एक बॉडी से निकालने के बाद दूसरा बॉडी में प्लांट करना, लगाना, उसको हम लोग ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल ये सब देखते हैं। अभी को का मतलब क्या है? को का मतलब है टुगेदर, को एग्जिस्ट, मिलके रहना, को प्रोडक्शन, मिलके प्रोडक्शन करना, को ड्राइवर, जो मेरे साथ ड्राइव कर रहे हैं उसको हम लोग को ड्राइवर बोलते हैं। ओके, मतलब को का मतलब है टुगेदर, मिलके। ओके, ओवर का मतलब है टू मच, ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड का मतलब टू मच क्राउडेड, जरूरत से ज्यादा क्राउड, उसको हम लोग टू मच क्राउड बोलते हैं, ओवर क्राउडेड बोलते हैं। हील फ्रॉम ओवरवर्क, जरूरत से ज्यादा काम करना। ओके, उसको ओवरवर्क बोलते हैं। ओवरग्रोन गार्डन, जो गार्डन जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। अब टू मच ग्रोन गार्डन मतलब इतना बढ़ चुका है कि वो अभी गंदा दिख रहा है। ओके, उसको हम लोग ओवर गार्डन बोलते हैं, ओवरग्रोन गार्डन बोलते हैं। ओवरवेट, जरूरत से ज्यादा, नॉर्मल वेट से ओवरवेट बोलते हैं, उसको हम लोग ओवरवेट बोलते हैं। ओके, अंडर का मतलब टू लीटर्स, अंडर कुक फूड, जो फूड अच्छी तरह से नहीं पका है, अच्छी तरह से नहीं बना है, इसको हम लोग अंडर कुक फूड बोलते हैं। ओके, एंड अंडरस्टाफ्ड ऑफिस, अंडरस्टाफ्ड ऑफिस का मतलब है जो ऑफिस का स्टाफ तो है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, मतलब पूरे स्टाफ में वो काउंट नहीं होता है। ओके, उसको लोग अंडरस्टाफ्ड ऑफिस बोलते हैं। अंडरफेड, अंडरफेड का मतलब है जितना सैलरी मिलना चाहिए उससे कम मिलना। ओके, उसको हम लोग अंडरफेड बोलते हैं। सिमिलरली आउट का मतलब है मोर और बेटर, आउट नंबर द ऑपोजिशन मतलब उनका नंबर ऑपोजिशन से जो है उनसे ज्यादा है, इसलिए उसको आउट नंबर बोलते हैं। आउट नंबर इस, आउट का मतलब यहाँ पर मोर, बेटर, आउट नंबर मतलब नंबर में ज्यादा। ओके, आउटप्लेड्स देयर ओपोनेंट्स, आउटप्लेड देयर ओपोनेंट्स का मीनिंग यहाँ पर आउटप्लेड और मतलब बेटर प्लेड देयर ओपोनेंट्स मतलब जो ऑपोजिशन में है उनसे ये लोग अच्छे परफॉर्मेंस के प्ले में। ओके, उसको हम लोग आउटप्लेड देयर ओपोनेंट्स बोला गया। आउटलिव्ड बोथ चिल्ड्रंस, बेटर लिव्ड, प्रो का मतलब है इन फेवर ऑफ, देखो प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस, जो फोर्सेस गवर्नमेंट के फेवर में है उसको हम लोग प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस। वो यूरोपियन पॉलिसीज, जो पॉलिसीज यूरोपियन की फेवर में है उसको हम लोग प्रो यूरोपियन पॉलिसीज बोलते हैं। सिमिलर प्रो चाइनीज कंट्रीज, जो कंट्री चाइना की फेवर में है उसको हम लोग प्रो चाइनीज कंट्री, प्रो अमेरिकन कंट्रीज ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान एक प्रो चाइनीज कंट्री। ओके, एंटी का मतलब है एग्निस्ट, एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्टर्स, एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्टर्स, एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्टर्स का मतलब है वो न्यूक्लियर के एग्निस्ट में जो प्रोटेस्ट है उसको हम लोग एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्टर बोलते हैं। ओके, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जो गन्स एयरक्राफ्ट के एग्निस्ट में यूज होता है उसको हम लोग एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बोलते हैं। ओके, सिमिलरली मिस का मतलब होता है बैडली और रॉन्गली, मिस यूज, ओके, मिसबिहेव, मिसगवर्न, ओके, मिसकाउंट, रॉन्गली काउंट। ओके, सिमिलर मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर यूज से मिस यूज, बिहेव से मिसबिहेव। ओके, ऐसा यूज हो रहा है। और ऐसे भी वर्ड है जिसको हम लोग नेगेटिव प्रीफिक्स बोलते हैं। ओके, नेगेटिव प्रीफिक्स to expression which is used, negative prefix is basically used to express an opposite word. Okay, देखो कैसे ये opposite meaning को प्रतिपादित करता है। अन का कैसे ऑन को यूज करते, देखो हाफी, हाफी से पहले हम लोग अन का यूज कर देते
उसका वो हो गया अनहैप्पी। हैप्पी मतलब खुश रहना, अनहैप्पी मतलब ना खुश, मतलब ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हुए कि नहीं, ऑपोजिट वर्ड है। वही बोल रहा है नेगेटिव प्रीफिक्स मतलब यहाँ पर अन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, इन भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, दिस भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है और नॉन भी, डी भी, सारे के सारे नेगेटिव प्रीफिक्स है। ओके मतलब जो प्रीफिक्स यूज होने के बाद एक ऑपोजिट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग नेगेटिव प्रीफिक्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं फेड से अनफेड हो गया, ऑफिशियल अनऑफिशियल, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, प्लग से अनप्लग, ओके, पैक से अनपैक। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑपोजिट। ये कॉमन वे है ऑपोजिट वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए, ओके, जो यूज होता है। सिमिलरली देखते हैं एग्जैक्ट से इनएग्जैक्ट, इन लगा, यहाँ पर इन, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यहाँ पर देखो एक्सपर्ट से इन एक्सपर्ट, जस्टिस से इनजस्टिस, ओके। बट यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग हमेशा इनका यूज नहीं कर सकते, ओके। वी डू नॉट यूज इन बिफोर एल एम पी और आर। एल एम पी और आर जहां पर है उसके पहले हम लोग इनका यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज इल, इम और ईद, ओके। इल, इम और ईद यूज कर सकते हैं बट इन यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं इलीगल, यहां पर है लीगल और इसके पहले हम लोग इन लीगल, ये गलत होगा, बट इल यूज कर सकते, इल लीगल ये हो गया इलीगल, ओके। सिमिलरली इलॉजिकल, लॉजिकल से पहले इल यूज हुआ, इलॉजिकल्स, ओके। मोबाइल से इमोबाइल, इम का यूज हुआ, मोरल से इमोरल, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, ओके। पेशेंट से इम्पेशेंट, सारे के सारे इम यूज हुआ है। देखो यहाँ पर रिलेवेंट से इरिलेवेंट, ई यूज हुआ, ओके। रेस्पॉन्सिबल से इरेस्पॉन्सिबल। यहां पर सिमिलर और देखते हैं डिस कैसे यूज होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट, यूनाइटेड से डिसयूनाइटेड, एग्री से डिसएग्री, अपियर से डिसअपियर, लाइक से अनलाइक, डिसएडवांटेजेस, ऐसे बहुत सारे यूज वर्ड है जो डिस यूज होने के बाद एक नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, ओके। सिमिलरली देखते हैं नॉन से नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्टॉप से नॉन स्टॉप, नॉन स्मोकर, डी से डिफ्रोस्ट, डिपॉपुलेशंस और डिसेंट्रलाइजेशंस, ओके। आई होप you understand. If any doubt arises, then let me know in the comment sections. Okay. So, thank you.